से तुम्हारा हायरिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो और सिलेक्टिव है। मतलब लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और सच कहूँ तो मुझे एक ऐसी ही टीम मीटिंग में बैठने का मौका मिला था, जहाँ डेवलप किए जा रहे अलग-अलग फीचर्स और आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे थे। उनमें से कुछ तो काफ़ी नए और एडवांस थे, और वहीं से मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे इतनी जल्दी नए-नए आइडियाज़ कहाँ से निकल कर आते हैं। तो तुम आइडिया जनरेट करते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो, फिर एक प्रोटोटाइप बनाते हो, और तब जाकर वो प्रोडक्ट का एक एक्चुअल फीचर बनता है। और यहीं से आता है ये थोड़ा मज़ेदार और थोड़ा कमाल का फैक्ट कि कई बार तो व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी बड़ी-बड़ी ऐप्स को भी तुमने कई फीचर्स में राह दिखाई है। अब हम ऐसे कई फीचर्स के आदी हो चुके हैं, और उनमें से कई तो हमें बहुत पसंद भी हैं, जैसे कि ऑटो डिलीट टाइमर। ये फीचर तो बाकी सारे मैसेंजर से 7 साल आगे था। अपने मैसेजेस और रिप्लाइज को एडिट करना, ये सब आज काफ़ी आम चीज़ें बन चुकी हैं। कुछ के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से यहीं थी। मतलब ऑटो डिलीट टाइमर वाक़ई में कमाल का आइडिया था। हमने इसे 2013 में सीक्रेट चैट्स में इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ मज़े की बात ये है, जब बाकी ऐप्स ने इसे कॉपी करना शुरू किया, जैसे 7 साल बाद व्हाट्सएप ने और फिर सिग्नल ने और उसके बाद बाकी ऐप्स ने, शुरू में तो उन्होंने वही के वही टाइम स्टैम्प्स कॉपी किए थे। जैसे हमारे एक 3 और 5 सेकंड के टाइम स्टैम्प्स थे, तो उनके भी एक 3 और 5 सेकंड के ही थे। अच्छा। उन्होंने कोशिश की कि इसे वैसे का वैसा ही रखा जाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस फीचर का आखिर राज़ क्या है। एंड ये अजीब है, पर इन चीज़ों के साथ अक्सर ये सब होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी मैसेज के रिप्लाई का तरीका। डिज़ाइन करते समय स्क्रीन पर एक छोटा-सा स्निपेट आता है जो ये दिखाता है कि तुम उस मैसेज का रिप्लाई टाइप कर रहे हो। तो उसी मैसेज में एक छोटा-सा स्निपेट होता है, जिस पे टैप करके देखा जा सकता है कि तुम कौन से ओरिजिनल मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। देखने में ये काफ़ी ऑब्वियस लगता है, लेकिन उस समय डिज़ाइन को लेकर हम कई डिसीजंस ले रहे थे, और बाईं ओर हमें ये वर्टिकल लाइन और कई और छोटी-छोटी चीज़ें दिखाई दीं, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसे एक और तरीके से किया जा सकता था। लेकिन अंत में हुआ ये कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने ही उस सॉल्यूशन को कॉपी कर लिया। तो अब तुम कहीं भी जाओ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डायरेक्ट, फेसबुक मैसेंजर या फिर सिग्नल, सब लोग एक जैसे ही हैं। तुम देखोगे कि एक्सपीरियंस वही है या लगभग उसी के जैसा है, क्योंकि कोई भी सच में रिस्क लेना नहीं चाहता, इनोवेट करना नहीं चाहता। अगर कुछ चल रहा है, क्यों ना उसे कॉपी ही कर लिया जाए। हाँ, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि तुमने ये काम बखूबी किया था। वर्टिकल लाइन और हाइलाइटिंग कमाल थी। मतलब ये सभी छोटी-छोटी डिटेल्स हैं। डिज़ाइन के नज़रिए से देखा जाए तो टेक्स्ट को एक ख़ास तरह से हाइलाइट करने से ये साफ़ हो जाता है कि उस पार्ट को पहले लिखा गया था और उसके नीचे तुम्हारा रिप्लाई है। टेक्स्ट की अलग-अलग फॉर्मेटिंग में फ़र्क, मतलब उसमें देखो, मुझे पता है कि टाइपोग्राफी भी किसी आर्ट फॉर्म से कम नहीं होती। टेलीग्राम में बहुत सारे इंटरैक्टिंग ग्राफिक आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं, और उन सबको एक साथ मिलाकर अच्छे से चलाना वाक़ई मुश्किल होता है, जैसे तुमने मुझे बताया। और सच कहूँ तो उस बात को सुनकर मेरे होश ही उड़ गए कि टेलीग्राम का बैकग्राउंड ग्रेडियंट शिफ्ट और चेंज होता है, और वो चैट बबल्स के हिसाब से बहुत बढ़िया ढंग से एडजस्ट हो जाता है। और फिर ग्रेडियंट के ऊपर मौजूद ग्राफिक एलिमेंट्स इसमें चार चांद लगा देते हैं। मतलब क्लैरिटी से समझौता किए बिना इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से चलना होता है। सब कुछ इंट्यूटिव होता है। इसे बनाना बहुत मुश्किल है। वो एक आर्ट है, और ऊपर से ये सुपर फास्ट होता है। यही सबसे मुश्किल पार्ट है। जैसे कि इसे ऐसा दिखाना कि ये डिज़ाइनर्स को पसंद आए, वो एक बात है। असली चैलेंज होता है इसे डिज़ाइनर्स के हिसाब से दिखाना और सबसे बेकार, घिसे-पिटे और सस्ते डिवाइस पर चलाकर दिखाना। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम हर टेलीग्राम चैट के बैकग्राउंड में चलने वाला मूविंग ग्रेडिएंट ले लो, तो ज़्यादातर लोग इसे नोटिस तो नहीं करते। पर हाँ, एक बात तो पक्की है कि ये उन्हें फ़ील ज़रूर होता है। हाँ, वो इसे सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं। मतलब वैसा ही कुछ, वो एक अच्छी फीलिंग होती है। जैसे किसी चैट पढ़ते टाइम एक वाइब आती है। मतलब एक अच्छी वाइब, और मेरे ख़्याल से यही डिज़ाइन का कमाल है। मेरे ख़्याल से ये ग्रेडिएंट का जलवा है। मुझे टेलीग्राम की ये चीज़ पसंद है, वो ग्रेडिएंट वाली वाइब। तुमने जो टेक्निकल बात बताई, उससे भी कहीं ज़्यादा वो वाइब, और उस वाइब का टेक्निकल एस्पेक्ट तो कमाल का है ही।
मैं शायद उस ग्रेडियंट को रेंडर करने वाले एल्गोरिदम्स बना भी लूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा। मतलब इस काम को एफिशिएंटली करना तो या एफ़िशिएंट तो होता है, पर मज़ेदार नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए तो एक सिंपल से सिंपल दिखने वाले ग्रेडिएंट में भी अगर आप ठीक से देखें तो ऐसी बड़ी-बड़ी लाइन्स आ सकती हैं कि उन्हें देखकर कोई भी बोल देगा कि अरे नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। तो तुम्हें वहाँ थोड़ी-सी रैंडमनेस डालनी पड़ती है और फिर जब तुम्हारा ग्रेडिएंट बनता है तो वो कुछ ज़्यादा ही प्लेन होता है। तुम्हारे पास एक ओवरले वाला पैटर्न तो होना चाहिए, पर उसे सिंपल होना चाहिए ताकि तुम कंटेंट से डिस्ट्रैक्ट ना हो और उसे एंटरटेनिंग भी होना चाहिए ताकि ऐप से तुम्हें अच्छी वाइब आए। एक और बात, इस पैटर्न में तुम्हें किस तरह के ऑब्जेक्ट्स डालने हैं और ये पैटर्न आखिर कैसे काम करेगा? क्या वो पिक्सेल बेस्ड होगा या फिर क्या वो वेक्टर बेस्ड होगा? और क्या ये वेक्टर बेस्ड होगा ताकि वो इनफाइनाइटली स्केलेबल और हाई क्वालिटी रहे? फिर आता है डिफ़ॉल्ट पैटर्न और डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड जो 4 कलर्स पर बेस्ड होता है। ये 2 कलर्स पर बेस्ड ग्रेडिएंट नहीं होता, इसमें 4 कलर्स होते हैं और ये लगातार बदलता रहता है। मैंने शायद इसके कई हज़ार वेरिएशंस देखे क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है। ये एक डिफ़ॉल्ट बेट की तरह है, लेकिन हाँ, यूज़र्स इसे बदल सकते हैं। एक्चुअली तुम अपने चारों रंग खुद सेट कर सकते हो। ये चेंज हो जाता है। ओह! सच में? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। और तुम इंसान के दिमाग की कुछ गहरी, हार्ड कोटेड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात सुनना चाहते हो, है ना? तो तुम कौन-सा रंग यूज़ करना चाहते हो? क्या तुम्हें ब्लू पसंद है या फिर तुम्हें येलो पसंद है या फिर ग्रीन? क्योंकि हमारे दिमाग में हर रंग का अलग मतलब होता है। अच्छा। और फिर ये भी ज़रूरी है कि तुम वहाँ किस तरह के ऑब्जेक्ट्स रखना चाहते हो। क्या वो हमारे बचपन की कोई चीज़ होनी चाहिए या फिर नेचर से रिलेटेड कुछ या किसी और तरह के मूड वाला कुछ? और ये तो बस ऐप की एक ही डिटेल है, ऐसी ना जाने कितने और डिटेल होती हैं। कोई मैसेज भेजते समय अपना मैसेज टाइप करके तुम सेंड पर क्लिक करते हो और फिर मैसेज धीरे-धीरे चैट में दिखाई देता है। ये कैसे होता है? तो तुम्हें चाहिए कि इनपुट फ़ील्ड धीरे-धीरे असली मैसेज में बदल जाए अच्छा, मैसेज में? और तुम चाहोगे कि इस पर मैसेज के कंटेंट्स का कोई असर ना पड़े, क्योंकि कभी-कभी विड्थ अलग हो सकती है, कभी-कभी उसमें कोई ऐसा मीडिया या लिंक प्रीव्यू या बाकी चीज़ें होंगी, जिनसे मैसेज बबल बदल जाएगा। तुम्हें ना जाने कितने सिनेरियोज़ लेकर ये मेक श्योर करना होता है कि उन सभी में ये काम करेगा। फिर भले ही मैसेज में 4000 कैरेक्टर्स ही क्यों ना हों और फिर तुम सभी प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे आईओएस, एंड्रॉयड और सभी पुराने डिवाइसेस, सभी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हार्डवेयर पर टेस्ट करते हो। तुम्हें इन दोनों के बीच एक बैलेंस बिठाना होता है क्योंकि किसी के पुराने और बेकार फ़ोन में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ज़न कैसे चलेगा? वहाँ किस टाइप के बग्स मिलते हैं? और दूसरी बात ये है कि चूँकि टेलीग्राम टैबलेट्स पर भी चलता है और हमारा आईओएस वर्ज़न आईपैड पर चलता है, जो मुझे काफ़ी पसंद भी है। हमें ये समझना पड़ता है कि हर चीज़ के काफ़ी मायने होते हैं और वो आपकी स्क्रीन पर बहुत स्पेस ले सकती है और उसे रेंडर करने में ज़्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्स लगते हैं। तो इसके कई पहलू होते हैं, लेकिन जब तक तुम हर छोटी से छोटी बात की ओर ध्यान देते रहोगे कम से कम, मायने रखने वाली हर बात की ओर, तुम अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस पालोगे। अगर तुमने कभी भी टेलीग्राम का कम से कम कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल किया है, तो तुम डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। हाँ, मतलब ऐप में कई कमाल के मोमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीट करने पर कोई मैसेज कैसे गायब हो जाता है। वो वाक़ई में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, पर उसे बनाने में हमें नानी याद आ गई थी, ख़ासकर एंड्रॉयड पर। और तुमने ये थानोस स्नैप इफ़ेक्ट देखा है क्या? इसमें मैसेज हज़ारों पार्टिकल्स में टूट जाता है, जो धूल-मिट्टी की तरह उड़ जाते हैं। हाँ, सच में, ये दिखने में शानदार है, लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल था। शायद ये मेरी फ़ेवरेट जीयूआई ग्राफ़िक चीज़ों में से एक है। वो कमाल है।
वो किसी कलाकारी से कम नहीं है, वो एकदम कमाल का है। ये सुन के अच्छा लगा कि उसे काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया है, क्योंकि वो बहुत ही लाजवाब है। ऐसी किसी चीज़ को सोचे समझे बिना तो बनाया ही नहीं जा सकता। और साथ ही तुम ये भी नहीं चाहोगे कि इस एक्स्ट्रा एनिमेशन से लोग अपनी बातचीत से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो इन्हें कहीं न कहीं इनविजिबल भी रखना होता है। मतलब वो एक वाइब तो देते हैं पर डिस्ट्रैक्शन बने बिना। हाँ, और ज़ाहिर है कि ऐसा करने के लिए हमें और भी चुनौतियों से निपटना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने ये डिलीशन इफ़ेक्ट मेंशन किया, मैसेज गायब हो जाता है। अगर तुम एनिमेशन दिखाओ, मतलब एनिमेशन को पहले दिखाओ तो फिर डिलीट किए गए मैसेज से पहले वाला मैसेज डिलीटेड मैसेज के बाद वाले मैसेज के करीब आ जाता है और ये सही नहीं लगता। ये थोड़ा लंबा और बोरिंग सा लगता है। तो ऐसे समय हमें वो मैसेज गायब करना है और उसके आस-पास के बाकी सभी मैसेज को पास में लाकर उस बने हुए गैप को भर देना है। और फिर इसके लिए पूरी स्क्रीन को फिर से ड्रॉ करने में हमें काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। और इस बेहद कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन के ऊपर हमें ये भी सोचना पड़ता है कि उससे पहले और उसके बाद वहाँ किस तरह के मैसेजेस थे, लेकिन इससे काम और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और फिर से तुम्हें ये सब हर तरह के डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी तरह के टैबलेट्स, फ़ोन और डेस्कटॉप्स पर करना पड़ता है। पर सच कहूँ तो काम हो जाने पर हमें बहुत ही प्राउड फ़ील होता है, क्योंकि मार्केट में दूसरा कोई भी अब ये काम नहीं कर रहा। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। शायद उन्हें फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। शायद किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। लेकिन चीज़ों की अनदेखी की जाने पे कुछ गलत सा एहसास होता है, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया भर में रोज़ाना लाखों करोड़ों लोग अपने मैसेजेस डिलीट करते हैं। उन्हें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है? क्या ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिससे वो लोग अनजाने में ही इंस्पायर हो जाते हैं और उनके सबके दिल में कुछ-कुछ होने लग जाता है? उनका सीना खुशी से फूल जाता है, उनका थोड़ा मूड बन जाता है, फिर भले ही सिर्फ़ 0.001% या फिर ये बस एक बेसिक सी चीज़ है। और मेरा मानना है कि अगर हम लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी-सी भी वैल्यू ऐड कर सकें, इन छोटी-छोटी डिटेल्स से भी, तो इस काम में हमें अपना समय ज़रूर लगाना चाहिए। और कुछ खुशी, मतलब प्रोडक्टिविटी जैसी वैल्यू नहीं, बल्कि असली खुशी। मुझे लगता है स्टीव जॉब्स, जॉनी आइव ने इस बारे में बात की थी। वो लोग हर चीज़ के डिज़ाइन में इतना प्यार और मेहनत झोंक देते थे। उन चीज़ों समेत जो शुरुआती पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स में दिखाई नहीं देती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि किसी तरह ऑस्मोसिस के थ्रू यूज़र उस प्यार को महसूस कर पाएँगे, जो डिज़ाइनर्स ने उस चीज़ में डाला था। तुमने बिल्कुल सही कहा, मतलब ये मैसेज डिलीट करने या ना करने का सवाल नहीं है। मतलब वो इवैपोरेशन वाली एनिमेशन देखकर मुझे अच्छा लगता है। बस अच्छा लगता है, मुझे उससे खुशी मिलती है और जैसे मुझे वो एफर्ट फ़ील होता है, मेरे ख़्याल से करोड़ों यूज़र्स को भी होता होगा। लोगों को अच्छा लगता है कि कोई उनकी परवाह करे। हाँ, सही कहा। बस वही तो बात है। और हाँ, ऐप में वो जो इमोजीज़, स्टिकर एंड गिफ्स और इन जैसी और भी कमाल की चीज़ें हैं, उनमें से काफ़ी सारे तो किसी आर्ट के छोटे-छोटे टुकड़ों जैसे हैं। मतलब हाँ, वो आर्ट और टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन है, क्योंकि इन स्टिकर को टेलीग्राम ने बाकी ज़्यादातर ऐप्स से सदियों पहले ही लॉन्च कर दिया था। 3 साल और 8 महीने पहले। हाँ, व्हाट्सऐप से पहले हाँ। लेकिन व्हाट्सऐप ने 3 साल और 8 महीने बाद आखिरकार जो स्टिकर्स लॉन्च किए, उनमें वो बात नहीं थी। पहला वर्ज़न कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ रेगुलर गिफ्स या वेबएम वीडियोज़ बनाए थे जो वेक्टर ग्राफ़िक्स पर बेस्ड नहीं थे। हमने जो किया वो वेक्टर एनिमेशन है। हर एक स्टिकर बस कुछ किलोबाइट्स का ही होता है, कभी-कभी मैक्सिमम 20 या 30 किलोबाइट्स का भी। पर ये 180 फ्रेम है। हम इन्हें सभी डिवाइसेज़ पर 60 फ्रेम पर सेकंड पर चला पाए थे। और देखें तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है।
इसे चलाने की कोशिश करते-करते हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। हमसे पहले किसी ने भी ये करने की कोशिश तक नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसीलिए ही ये एनिमेशन इतनी फ्लूइड है, इसीलिए हम इतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे पाए हैं। कोई तुम्हें स्टिकर भेजता है, तुम्हें उसके लोड होने की वेट नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो इतना लाइट वेट है और ये तुरंत मूव करने लग जाता है। और हाँ, ऑफ़ कोर्स ये सिर्फ़ इंजीनियरिंग नहीं है, तुम्हें ऐसे डिज़ाइनर्स ढूँढने होते हैं, जिन्हें वेक्टर ग्राफ़िक्स का यूज़ करके स्टिकर्स बनाना आता हो। मतलब ये जो कर्व्स हैं, वो मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ से बने हैं, ना कि सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ्स के पिक्सल से। तो ये लोग हमें मिलते कैसे हैं? फिर से कॉम्पिटिशन से। लेकिन आर्टिस्ट्स मतलब वो आर्टिस्ट्स जो एक इंजीनियर्स भी हों, उनकी टीम बनाना आसान नहीं होता है मतलब। वो लोग जो इस तरह के काम कर सकते हों, ये एक अनोखी आर्ट की फ़ॉर्म है और इसी के चलते स्टिकर की दुनिया में हम रिवॉल्यूशन ला पाए हैं। एक और रिवॉल्यूशन आई है एनिमेटेड इमोजी में, जिसे तुम अपने मैसेजेस में ऐड कर सकते हो, कस्टम एनिमेटेड इमोजी। मुझे नहीं लगता किसी ने वो किया होगा। मुझे लगता है कि टेलीग्राम अभी भी वो इकलौती ऐप है जहाँ यूज़र्स ये कर सकते हैं, क्योंकि एक मैसेज में 100 एनिमेटेड इमोजीज़ शामिल किए जा सकते हैं और ये एनिमेटेड भी होंगे, ये मूव भी करेंगे और तुम्हारा डिवाइस क्रैश भी नहीं होगा। शायद ये बेकार का पागलपन है, लेकिन हमारा मानना है कि आर्ट और इंजीनियरिंग के इस इंटरसेक्शन में कहीं असली क्वालिटी बनती है। और फिर ऑफ कोर्स अभी कुछ समय पहले ही हमने टेलीग्राम गिफ्ट्स में एक्सपैंड किया है, जो असल में ब्लॉकचेन बेस्ड कलेक्टिबल होते हैं, जिन्हें यूज़र्स अपनी टेलीग्राम प्रोफाइल में दिखाकर उन्हें सोशल रेलेवेंस दिलवा सकते हैं। लेकिन यूज़र्स इनका इस्तेमाल अपने दोस्तों और करीबी लोगों को उनके जन्मदिन और हॉलिडेज़ पर विश करने के लिए भी कर सकते हैं और इसे बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। हाँ, उनकी वैल्यू बनी रह सकती है, वो बढ़ भी सकती है। उन्हें उस चीज़ के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन मेरी सुई अभी भी वेक्टर ग्राफ़िक्स पर ही अटकी हुई है। ये सिर्फ़ सिंपल ग्राफ़िक्स नहीं है, ये काफ़ी पेचीदा ग्राफ़िक्स है। तो वेक्टर इसे बहुत एफ़िशिएंट बना देता है, लेकिन ये आर्टिस्ट को क्रिएट करने के लिए शायद और भी एनकरेज करता है। ये उन्हें डिटेल और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है। और फिर फाइनल रिजल्ट तुम्हें लगेगा उसका कोई मतलब नहीं होगा, बट फाइनल रिजल्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उसकी वजह से तुम किसी भी डिवाइस पर स्केल कर पाते हो। और अब तो ये ऐसा है जैसे कि मतलब पुराने ज़माने की गिफ्स और आज भी मीम फॉर्म में वो लो रेजोल्यूशन ही होते हैं, ताकि आमतौर पर लोगों को उनमें डिटेल्स और कॉम्प्लिकेटेड आर्ट डालने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ वेक्टर ग्राफिक्स में तो मानो एक साथ लाखों चीज़ें चल रही हों। और हाँ, इसमें अलग-अलग एनिमेशन को ट्राई भी किया जा सकता है। मेरा मतलब ये वाली चीज़ जहाँ तुम सेंड बटन को थोड़ी देर तक दबाए रखते हो और इस तरह तुम जिसको मैसेज भेजते हो, उसके साथ तुम अपनी एन्कोडेड एनिमेशन को आसानी से शेयर भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब वो मैसेज पढ़ रहे होते हैं। हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं और इस कमाल की आर्ट का यूज़ करके लोग खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है मुझे भी नहीं पता था ये, बहुत कूल है। और इसी टेक्नोलॉजी की दूसरी एप्लीकेशन है रिएक्शंस ऑन टेलीग्राम, क्योंकि हमारा ये गोल है, ये पक्का करो कि किसी को एक लाइक भेजते टाइम भी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाए, किसी मैसेज को लाइक करने जैसी छोटी-सी चीज़ पर भी। ये एक ऐसा काम होना चाहिए जिसे करने का हमारा बार-बार मन कर जाना चाहिए।